2015 मेरिट भर्ती के शेष भाइयों को जय हिंद। मैं प्रीतम पासवान, मैं भी इस भर्ती का कैंडिडेट हूं। सबसे पहले तो मैं सारे लीडरों को ये बता दूं, जो भी लीडर नए नए आ रहे हैं उन लोगों को ये बता दूं, ये भाई जितने भी हैं बहुत परेशान हैं। जितना भगवान पे नहीं उतना लीडरों पे विश्वास करते हैं, क्योंकि एक आवाज से, एक ऑडियो से तुरंत आप लोग की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इन भाइयों को ऐसी कंडीशन में ना रख दें ताकि आने वाले समय में ये भगवान पे विश्वास करना तोड़ दें, लीडरों पे विश्वास करना छोड़ दें। हमें कोई लालच नहीं, हमें कोई स्रोत नहीं है, कोई हमें उम्मीद नहीं है कि हमें कमाना है, क्या बनना है। ईश्वर ने जो भी दिया है उसको लेके हम बहुत खुश हैं। परंतु हमारे जितने भी भाई हैं, इनकी समस्या को देख के हम खुश नहीं रह पा रहे हैं। उनके गार्जियन फोन कर रहे हैं तो हम खुश नहीं हो पा रहे हैं। बहुत तकलीफ हो रही है। और ये वादा है हमारा कि जितने भी 360 लड़के हमारे पास हैं, भाई हैं, इनको फाइल में कतई किसी को नहीं दूंगा। ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो मैं डबल पैसा खुद लगाने के लिए कहा भी हूं, लगाऊंगा भी। बैक सपोर्ट भी मिल रहा है हमको। जो बड़ी बड़ी बातें कर दिया जा रहा है, यहां पैसा भेजना, वहां पैसा भेजना, अरे किस स्तर पे कैसे भेजना है? अब क्या करेंगे पैसे का? किस ड्रॉपिंग में क्या कमी थी, कुछ तो बताइए आप सामने आते नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि जितने लड़के रिट डाले थे, क्या वही लड़के हैं? कुछ ऐसे भी लड़के हैं कहीं अन्य जगह रिट डाले थे, खारिज हो चुका है। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, विजय गौतम, सुनील यादव, तमाम ऐसे जगह कुछ लड़के ऐसे थे जो 30-30 हजार जाके 40-40 हजार दे के रिट किए थे। वो लड़के आपको खोज रहे हैं कि कहीं चेहरा दिखाई दे हमारा, उनका जो पैसे मांग रहे हैं। तो ब्रदर, बस हमारा उद्देश्य ये था, हमें धरना महाभारत नहीं कराना है। जब आप लोग को धरना नहीं कराना था तो आप लोग धरना करा के देख रहे थे। हम एसपीसीटी सीओ के साथ फोटो खिंचवा रहे थे आप लोग। ये समय होता है, धरना का भी समय होता है, क्योंकि जो लोग, जो नेता, जो अधिकारी टीवी में दिखेंगे, दिख रहे थे, आज देखिएगा वो हाथ जोड़ के रोड पे दिखेंगे। तो ये सिचुएशन है। 5 साल उनका होता है तो यही 3 महीना हम लोग का होता है। 3 महीने में जो मांग करेंगे आप लोग, जो हाईलाइटेड करेंगे, प्रेस मीटिंग करेंगे, इकट्ठा होंगे, आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। हमें किसी चीज का बेनिफिट नहीं है, हमें लाभ नहीं है, ना हमें आप लोगों से किसी चीज की मांग है। उल्टा हम खुद सपोर्ट कर रहे हैं। हमने शुरू में भी कहा था, आप लोग को एक वकील, जो भी वकील अपने तरफ पे, अपने स्तर पे जो भी वकील करिएगा, कहिएगा, उस वकील का पेमेंट दिया जाएगा, पैरवी कराया जाएगा। आप लोग खुद सोचिए, आप अकेले जाते हैं, उस वकील को करते हैं, वो वकील कम सुनेगा आप लोग का। यदि कोई अधिकारी, विधायक या कार्यालय से फोन जाता है, वो किसी को झूठ नहीं बोलेगा, अच्छे से पैरवी कराएगा। हाई कोर्ट किसी का नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट किसका होगा? क्योंकि आप लोग को पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट में तानाशाही चलता है। तो मैं, ना ही किसी चीज का हमें डर है, नहीं भय है। इस तरह पैसे मांग के जलील ना करें। जैसे सब्जी का रेट होता है, कहीं 10 रुपया किलो है तो कहीं 5 रुपया किलो मिल जा रहा है, तो रेट ना बनाएं आप लोग। बहुत पैसा मिलेगा, इसी भर्ती से आप लोगों को मिलेगा। ये लड़के सेलेक्टेड हो जाएंगे। तो जैसे होता है, पहला पेमेंट होता भगवान को चढ़ाने के लिए, वो पहला पेमेंट आप लोग को दे दिया जाएगा। बस संघर्ष करिए आप लोग, उम्मीद बना के रखिए, पेशेंस बनाइए,
ऐसे पैसा मांगना अच्छा नहीं है। हमने बस एक छोटी सी विनती किया था आप लोगों से कि जितने भी लीडर हैं सभी लखनऊ में उपस्थित हो जाएं और अपने भाइयों से मिल लें, बात कर लें, सिग्नेचर करा लें, वहां बात को रखा जाए। ये चोरी छुपे क्या हो रहा है, अकाउंट में पैसा डालना है, ये करना है, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो 350 लड़कों का है रिट, मजबूरन तो हमें डालना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों से सच बात बता दे रहा हूं, ये भर्ती कभी उम्मीद से भी नहीं हो पाएगी, चाह के भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें भर्ती बोर्ड को जहां वकील के यहाँ जा रहे हो वहां पे सारी जगह मालूम चल जाएगा कि सब दलाली करके आ रहे हैं। यहाँ जितने भी लीडर हैं सब दलाल हैं। तो आपका एक नहीं सुनेंगे, आप ऊंची आवाज में बात कर लेंगे तो आपसे बात नहीं करेंगे। वो आपको हमेशा डरा के रखेंगे कि आप दलाली की हो, पैसे लड़कों से मार के रखे हो। इसकी वजह से सच बात नहीं बता पाएंगे आप लोगों से और आप लोग परेशान रहेंगे। तो ब्रदर, जो हम लोग समय गवाए हैं वो समय आ गया है। हमने बस इतना कहा था और करेंगे भी हम। हमारे जितने भी भाई हमारे आएंगे लखनऊ में, प्रेस मीटिंग से सारे मीडिया वाले आ रहे हैं वहां पे, विधायक आएंगे, जिला पंचायत आएंगे, वहां पे कार्यालय से कुछ लोग आएंगे, वहां लिस्ट जारी किया जाएगा। लिस्ट में 4 लिस्ट बनाई जाएगी, कंप्यूटर में नाम लिखा जाएगा, टाइप किया जाएगा। उस लिस्ट को भाजपा कार्यालय, सपा कार्यालय, भर्ती बोर्ड, विधानसभा, ऐसे जगह दिया जाएगा इन लड़कों को कि इन लड़कों को नहीं लिया जा रहा है। ये भाई कांस्टेबल हो चुके हैं, मुद्दा बनाया जाएगा वैसा, इन लोग को लिया जाए और उसके बाद तब जाके हम लोग दिल्ली में रिट करेंगे। क्योंकि आप लोग तमाम जगह फोटो खिंचवाते, किसी विधायक के यहाँ, मंत्री के यहाँ, आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा उस विधायक मंत्री के यहाँ हमारी मीटिंग चलती है। हम लोग मीटिंग में बैठते हैं तो बस एक मुद्दा हम ये भी रख देंगे कि नहीं, इन भाइयों की यदि मांग हो जाती है तो ये भाई पीड़ित नहीं रहेंगे, तो अवश्य सुनवाई होगी। आज शाम को सारे लीडरों से बात करके डेट कंफर्म कर दिया जाएगा। संभवतः 21 तारीख को ही डेट रखा जाएगा धरने के लिए। मास्क अवश्य जरूरी है, वहां सैनिटाइज की व्यवस्था कर दी गई है। इको गार्डन में कोई किसी को पत्थरबाजी नहीं करेगा, बस मीडिया के सामने आना है हम लोगों को, ताकि लगे हम लोग का मुकदमा खारिज हुआ है। जो आश्वासन, झूठा आश्वासन मिला था वो आश्वासन नहीं हुआ है, क्योंकि यही लोग हैं जो लोग कहे थे आप लोग की भर्ती क्लियर हो जाएगी। ये बात मीडिया में अभी नहीं पता है, ना ही न्यूज में आया था। तमाम फोटो पिछली चीजें में आता था, फोटो न्यूज में आता था। इतने दिन में इन लोग को ले लिया जाएगा, इतनी मेरिट डाउन होगी, ये सामने मीडिया के सामने रखना जरूरी है कि हम लोग को झूठा आश्वासन दे के मुकदमा खारिज किया गया। सबसे अहम बात तो आप लोगों को ये बता दें, इस चीज को नोट करिएगा आप लोग। हम लोग के लिए प्लस पॉइंट ये है, आप लोग देखे होंगे भर्ती बोर्ड कह रही है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कर दी है, ठीक, लेकिन हम चैलेंज कैरी फॉरवर्ड को ही किए थे। सारे भर्तियों में सारे जगह काउंटर आ गया था, लेकिन भर्ती बोर्ड के पास इतना जवाब नहीं था कि हमारे में काउंटर लगा सके, क्योंकि उसको पता था कि काउंटर लगाने पे रिज्वाइंडर लगेगा तो उन लोग के लिए बहुत बड़े नुकसान हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड होता है, नोटिफिकेशन लगती है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड में कोई सेलेक्टेड नहीं होता है, ये किसी आर्टिकल में नहीं लिखा है। मींस कैरी फॉरवर्ड के रूल में सीधी भर्ती को जो भी भर्ती पद बचता है
उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ना कि उसमें कुछ भाइयों को सिलेक्टेड होना पड़ता है या सिलेक्टेड हो जाते हैं तो वहां कैरी फॉरवर्ड का रूल ही तोड़ दिया जाता है, जिसे हमें चैलेंज करना है। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैं पहले भी ऑडियो में कहता था तो आप ही लोग हमारी बात को डिसलाइक करते थे, जिसका भुगतान आज हो रहा है। आप ही लोग कहते थे भर्ती बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट कैरी फॉरवर्ड पे स्टे ले लिया है। जो जज बैठा रहता है उसको पावर होती है, नॉलेज होती है, वो किसी के साथ गलत नहीं करता है। यदि आप चैलेंज किए होते तो आज कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड पे रोक लेकर काउंटर उस पे भी लग जाता। तमाम मीडिया के सामने हम लोग मुद्दा रखेंगे। 4 जगह लिस्ट बनेगी, वो लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, सपा कार्यालय, प्रेस के सामने, विधानसभा, सारे जगह लिस्ट को दिया जाएगा। जो कंप्यूटर वाला वहां बैठा रहेगा साइड में लिस्ट दे दिया जाएगा, मीडिया के सामने दिखाया जाएगा हाईलाइटेड करने के लिए। सभी भाई हमारे वहां गंजे हो रहे हैं, दिखाया जाएगा। कुछ भाई होंगे, स्वयं खुद मैं होऊंगा, प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं खोज रहा हूं अर्चना कश्यप को, आज तक वाले को मैं खोज रहा हूं वहां। यदि आ जाते हैं वहां अपने मुद्दे को साफ तौर पर रख के, ताकि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में दबाया ना जा सके। यदि दबा दिया गया तो ये आवाज कभी उठ नहीं पाएगी। यही 1 महीना है जो हम लोग कुछ कह सकते हैं, वरना आचार संहिता लागू में किसी की हिम्मत नहीं है कि 5 लोग कहीं बैठ सकें। ब्रदर, कोई भी भाई किसी को भी पैसा नहीं देगा, सभी लोग वहां उपस्थित होंगे। हमारे लीडर पंकज भाई, अजय प्रकाश मिश्रा जी, अशोक बाराबंकी, वीर बहादुर, अन्य जितने लोग भाई हमारे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, वो अपनी बात को रखेंगे। गलतियां सबसे होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुंह मोड़ लें हम लोग। एक दूसरे का भाई हम लोग हैं। कोई भी गलती हुई हो उस गलती को वहां दर्शाया जाएगा, ताकि कोई खंड में ना हो। लीडर एक ही तैयार होगा, अन्यथा जिसको ज्यादा नॉलेज होगी वहां पे संघर्ष किया जाएगा, बनाया जाएगा, लेकिन पॉइंट एक ही रहेगी। जो सबसे अव्वल नंबर, अधिक नंबर का होगा उसको रिट याची बनाया जाएगा। यही बातें हैं। आप लोग तैयारी बना लें, अपनी झोला बिस्तर बांध लें। 21 तारीख को लखनऊ इको गार्डन में चलना है। सारे भाइयों को एक वाइट पेज रखना है जिसका प्रिंट बनाया जाएगा। वहां पे कोई भी भाई किसी प्रकार का भागा दौड़ नहीं करेगा। सारा परमिशन लेना हमारा रिस्क है। मीडिया के सामने बस 2 मुद्दा रखना है। पहला हमारा मुद्दा ये रहेगा, झूठा आश्वासन मिला था हम लोगों को। तीसरा रहेगा कैरी फॉरवर्ड का रूल इन्होंने नहीं किया था। और दूसरा चीज, कैरी फॉरवर्ड पे इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया। यदि कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो इन्होंने काउंटर क्यों नहीं लगाया था कैरी फॉरवर्ड का। जो सरासर अन्याय है, बिना काउंटर का मुकदमा खारिज कैसे हो गया। तो ब्रदर, जो टैलेंटेड बन रहा है, कुछ भाइयों को पैसा लेके रख सकता है, वो भाई लखनऊ में आके अपनी समस्या बताकर, उच्च अधिकारी के सामने समस्या बताकर, तब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग रिट करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है, मीडियाबाजी करने के बाद मुकदमा किसी की हिम्मत नहीं होती खारिज करने के लिए, कोई भी हो। इसकी वजह से ये रणनीति किया गया है। और हमारे जितनी भी टीम है, आप ही लोग हो, जिसका शाम को विस्तार से नाम, डिटेल, नंबर दे दिया जाएगा। कोई भी भाई ना हमारे अकाउंट में, ना हमारे लीडरशिप के अकाउंट में पैसा डालेगा। रही बात पैसे के लिए, तो मैं यहां तक बेनिफिट दे दूंगा
किसी का पैसा लगने तक नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। जो 3,000, 4,000, 5,000 तक किया जा रहा है, ये पैसा स्टार्टिंग है। अभी अंत कहां तक होगा ये आप लोगों को भी नहीं पता है। अंत तक पैसा देना पड़ जाएगा। मैं प्रयास हमेशा यही करूंगा, आप लोग को बेनिफिट मिले, लाभ मिले और सिलेक्टेड हो जाएं। और उसमें हम भी रहेंगे याचिका डालने के लिए, हमारे नाम से भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं नीचे, भले ही सबसे नीचे रहे, लेकिन मैं याचिका खुद डालूंगा। बस इतना आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लीडरशिप जितने भी कर रहे हैं, उन लीडरों से बस मैं एक चीज कहने वाला हूं कि जितना सोच के रखें आप लोग कमाने के लिए, भगवान उससे और ज्यादा दुगुना दे देगा। बस इन भाइयों को भला कर दो, शायद इनके दुआ से ही और कुछ मिल जाएगा। तो बस इतना ही कहना चाह रहा हूं। बाकी 21 तारीख को सारे लोग लखनऊ इको गार्डन में उपस्थित हो जाएंगे। जैसे कि हमारे सारे भाई अभी कुछ ही दिन में, 1 घंटे 2 घंटे में ऑडियो के माध्यम से सारा डिटेल बताएंगे आप लोगों को। सारे जितने भाई हमारी टीम है या आप लोग हैं, सभी लोग उपस्थित रहेंगे वहां पे। और सारे लीडर भी आएंगे वहां पे, अपनी कमियां, प्रॉब्लम बताएंगे। उसके बाद ही रीड किया जाएगा। कोई जल्दीबाजी नहीं हम लोगों को। धन्यवाद।